हाँ जी, नमस्कार। गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आशीष क्लासेस पर। बात कर रहे हैं भाई सेशन नंबर 183 की। ये सेशन नंबर अपना 183 है। कल वाली क्लास आपने ज़रूर देख ली होगी, जहां पर हमने बेसिक न्यूज़पेपर रीडिंग की बात की थी। और बेसिक में मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया था, बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सिखाने का प्रयास किया था। वो सेशन ज़रूर देखिए। उन बच्चों के लिए बहुत बढ़िया सेशन है वो, जो बच्चे अभी 2 4 5 दिनों में ही चैनल पर जुड़े हैं, जो न्यूज़पेपर रीडिंग को शुरू से जानना चाहते हैं कि कैसे करें, और फिर आप मुख्य धारा में आ जाएंगे मेरे साथ। तो हम इस क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले आपके सामने दिख रहा है आपको कि एक बैच तो अपना कॉम्प्रिहेंशन का चल रहा है, जिसमें हाल फिलहाल 50 पैराजम्बल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये कोई ऐसे वैसे पैराजम्बल्स मैंने नहीं करवाए हैं। ये अभी जो आपके एसएससी वाले परीक्षा में जो पूछे गए हैं ना, वो वाले मैंने आपके यहाँ PQRS करवाए हैं। कुछ और भी डिफिकल्ट लेवल के PQRS करवाए हैं। साथ ही क्लोज टेस्ट की संख्या यहाँ पे 40 हो चुकी है। ठीक है। और इसके अलावा मैं बताऊं आपको, तो आपका जो ये पैसेज है वो 7 पैसेज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 7 तो पैसेज हो चुके हैं, अभी तक की बात कर रहा हूँ। उससे आगे तो खैर हम बढ़ेंगे ही, अपडेट होगा। लेकिन अभी तक 7 पैसेज हम डिस्कस कर चुके हैं, 50 पैराजम्बल्स डिस्कस कर चुके हैं, और शायद 45+ क्लोज टेस्ट हो चुके हैं। तो काफ़ी अच्छे रफ्तार से वीडियोस यहाँ पे अपलोड हो रहे हैं। जल्द ही आप इस पर जुड़ जाएं, और उसके बाद आप क्लासेस को एंजॉय कर सकते हैं। 2 इयर्स का वैलिडिटी यहाँ पे उपलब्ध है। एक भाई यहाँ पे कोर्स उपलब्ध है अपना RAS के विद्यार्थियों के लिए। ये वाला कोर्स रिकॉर्डेड है। ट्रांसलेशन बैच यहाँ फ्री प्रोवाइड करवाया जा रहा है आपको। ठीक है ना। और यहाँ कॉम्पोजिशन पार्ट जो होता है उसे बहुत अच्छे से स्ट्रेस डाला गया है, मॉक टेस्ट दिए गए हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं। चलो सब आज का ट्यूटोरियल हम डिस्कस करना स्टार्ट करें। और आज के ट्यूटोरियल में पहले आपके सामने एक कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस कौन से हैं? कॉमन एरर्स वाले क्वेश्चंस हैं। तो आज की क्लास में हमने जो एडिशनल पार्ट होता है, वोकैबुलरी सेगमेंट है, वो डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे को हम लोग वो रिवाइज करने के लिए छोड़ देता हूँ मैं। तो ये कॉमन एरर्स हैं, ये आप बताइए। एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए अच्छे से, और बताइए देखिए कि क्या एरर्स यहाँ पे हो सकती हैं। क्या लगता है आपको? और जितनी भी एरर्स मिले, ऐसा भी नहीं है कि एक सेंटेंस में एक ही एरर हो सकता है कि सेंटेंस में एरर एक से ज़्यादा हो। तो पूरा ध्यान देते हुए करिए आप। तो देखो यहाँ पे पहला जो दे रखा है सेंटेंस, आप क्या सेंटेंस दे रखा है कि भाई द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। पहली बात, क्यों आएगा हैव? क्योंकि यहाँ प्राइसेस जो है वो प्लूरल है। एक बात। राइजिंग फॉर लास्ट फ्यू वीक्स, लास्ट के साथ अगर टाइम होता है तो हम फॉर नहीं लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। दो गलतियां हैं इसमें। ये बात आप नोट डाउन कर लेना कि अगर आपको दे रखा है लास्ट के साथ टाइम, लास्ट प्लस टाइम दे रखा है, तब तो हमें यूज करना होता है किसका? सिंस का। और अगर आपको द लास्ट और उसके साथ टाइम दे रखा है, तो हमें यूज करना होता है किसका? फोर का। इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई अगर आपके पास, यहाँ फोर आ जाएगा ना, अगर आपको लास्ट दे रखा है तो लास्ट का मतलब होता है अंतिम। लेकिन ये तो यहाँ पे अंतिम नहीं है, अंतिम ये वाला नीचे वाला। द लास्ट जो है ना, ये तो है अंतिम। और ये जो बचा हुआ है आपका लास्ट इधर वाला, इस लास्ट का मतलब है पिछला, गत। क्या है? पीछे का, प्रीवियस जिसको आप बोलते हैं। तो आप इसको बोलेंगे क्या? प्रीवियस। इसको क्या बोलेंगे आप? प्रीवियस। ठीक है। तो यहां आप क्या करेंगे? प्रीवियस लिख लेना। तो जहां लास्ट मतलब प्रीवियस हो, मतलब पहले कुछ भी नहीं दे रखा हो, तब तो आप लगाएंगे सिंस। और लास्ट का मतलब अगर अंतिम हो, दे लगा रखा हो, तो क्या लगाएंगे? फोर। दूसरा सेंटेंस देखो। द इन्फ्लेशन डेटा ऑफ अक्टूबर शो अ ड्रेस्टिक फेल बिकॉज द बेस इफेक्ट वॉज हाईली। दो तीन एरर्स हैं इसमें। एक एरर्स आपको क्या दिख रही है यहाँ पे? इन्फ्लेशन डेटा अक्टूबर शो के शो ही आएगा यहाँ तो। खैर, इन्फ्लेशन डेटा, महंगाई के आंकड़े। डेटा के बारे में आपको पता है कि ये एक वचन बहुवचन दोनों में सेम होता है।
सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रहता है, तो यहाँ तो शो आ सकता है प्लूरल डेटा मानते हुए। फेल कोई चीज होती तो है फॉल की सेकेंड फॉर्म, लेकिन वैसे हमें यहाँ पे देखिए ड्रेस्टिक जो है ये आपको दे रखा है क्या, ये ड्रेस्टिक आपको दे रखा है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव दे रखा है तो ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। और भाई नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो थोड़ा सोच के देखो आप कि यहाँ पे फेल क्या करेगा, फेल तो क्रिया है, तो इसलिए आप यहाँ पे फेल ना करके क्या करेंगे, यहाँ करेंगे आप फॉल। तो एक गलती तो ये है कि फॉल आएगा। दूसरा, हाईली नहीं आएगा, क्या आएगा, हाई आएगा, क्योंकि हाईली का मतलब होता है उच्च स्तर तक, हाई लेवल तक, ठीक है। जबकि ये कह रहा है कि यहाँ पे हाई है, उच्च स्तर पर है, मतलब ऊंचाई पर है, ये है, हाईली नहीं आएगा। हाईली जैसे हाईली क्वालिफाइड है ना, इस प्रकार का, हाईली टेरिफाइंग, इस प्रकार के सेंटेंसेस में यूज करते हैं। इसलिए इन्फ्लेशन डेटा जो है अक्टूबर का, अक्टूबर में जो महंगाई आंकड़े हैं वो यहाँ दिखाते हैं कि बहुत तेज गिरावट आई है, क्योंकि बेस इफेक्ट जो था वो काफी ज्यादा था। ज्यादा क्या अर्थ में आ रहा है, पीपल सर्वेड बाय द आरबीआई, ये द आरबीआई ठीक है, आरबीआई से पहले द लगेगा। पीपल लोग, कौन से लोग, जिनका सर्वे किया गया आरबीआई के द्वारा, बाय द आरबीआई सेड। अब ये पीपल की वर्ब है, यहाँ पे सेड है, उन लोगों ने कहा कि देयर परसीव्ड इन्फ्लेशन, परसीव्ड का मतलब है ऑब्जर्व्ड, क्या मतलब है, ऑब्जर्व्ड, या फिर इसको आप कहिए ऑब्जर्व्ड के स्थान पे नोटिस्ड भी कह सकते हैं, कि हमारे द्वारा सोची गई जो महंगाई है वर वेरी हायर, वो काफी ज्यादा थी। तो यहाँ पे क्या ज्यादा थी, परसीव्ड इन्फ्लेशन ज्यादा थी। इन्फ्लेशन कैसा है, सिंगुलर है, एक वचन है, एक वचन है तो क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। एक गलती तो ये है यहाँ पे। दूसरी गलती भाई ये है यहाँ पे कि यहाँ पे वेरी अगर लगाना चाहते हो तो हायर में से ईयर हटाओ, अदरवाइज वेरी के स्थान पे मच लगाओ। बात समझना, मच जो है उसके बाद में डिग्री लगाते हैं हम कंपैरेटिव, या कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या लगाते हैं, मच, ऐसा समझ लो। और वेरी जो है, वेरी के साथ डिग्री आती है पॉजिटिव, या इसको ऐसा समझ लो कि पॉजिटिव डिग्री से पहले क्या आता है, वेरी। क्लियर है। अच्छा जी, नंबर 4 देखो, द जीएसटी रेट कट्स इज विजिबल, जीएसटी रेट कट्स जो है वो विजिबल है। तो जीएसटी रेट कट्स प्लूरल है, प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। वो विजिबल है, वो दिख रहे हैं ओनली इन द क्लॉथिंग एंड फुटवेयर कैटेगरी, किस कैटेगरी में, जो कपड़ा और जो जूते चप्पल वाली कैटेगरी है उसमें। The CPI along with another inflation indicators were discussed in the meeting. CPI कौन सी, CPI के ऊपर ही स्ट्रेस डालें क्योंकि along with दे रखा है। along with से जो जोड़ोगे आपकी prepositional phrase है, इनसे जो चीज जोड़ते हो तो उससे पहले वाला ही सब्जेक्ट होता है, बाद वाला तो ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये सीधी सी बात है ना कि प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, प्रेपोजिशन हो या प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हो, इसके बाद तो हम निश्चित रूप से क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जबकि यहाँ हमें क्रिया के लिए किसकी जरूरत है, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या है, सीपीआई। सीपीआई कितना, कैसा है, सिंगुलर है, एक वचन है, एक वचन है तो क्या लगाऊं, वो जाएगा, ये आंसर आएगा इसका। इसका ट्रांसलेशन ये हो गया कि अन्य कोई महंगाई के इंडिकेटर्स। एक बात और है, इंडिकेटर्स दे रखा है, इंडिकेटर्स यहाँ पे है प्लूरल, और प्लूरल अगर नाउन हो तो अनदर तो आता ही नहीं है, क्या आता है, अदर आता है। अनदर तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आता है। तो अन्य जो महंगाई के संकेतक हैं उनके साथ साथ सीपीआई को भी डिस्कस किया गया मीटिंग में, ये ट्रांसलेशन है इसका। ठीक है, इस एनोटेशन के साथ ही मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अगला अब हम एडिटोरियल डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। एडिटोरियल किस बारे में है, तो सब एडिटोरियल यहाँ आर्ग्यू करता है, एडिटोरियल का तर्क है कि इंडिया अर्जेंटली नीड्स, कि भारत को अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है। भारत जो है ये भारत की वर्ब है, नीड्स, भारत को जरूरत है। जरूरत कैसी है, अर्जेंटली है, एडवर्ब है। टू अपडेट इट्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, किस चीज की जरूरत है, अपडेट करने की। अपडेट समझते ही हो आप, अद्यतन करने की, मतलब अभी फिलहाल जो इसमें नवीनीकरण की जरूरत है ना वो करने की। किसमें, इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव है, अपने सीपीआई में, क्योंकि ये कंजंक्शन होता है। बिकॉज ओ अगर होता है तो वो होता है प्रेपोजिशन, बिकॉज होता है कंजंक्शन। क्या बोला मैंने, बिकॉज जो है ये तो होता है क्या, कंजंक्शन, और बिकॉज के साथ अगर आप ओव लगाओगे तो ये क्या होता है, ये होता है प्रेपोजिशन। ये बात याद रखिए आप। तो कह रहे हैं कि क्योंकि जो करंट इन्फ्लेशन नंबर्स है, वर्तमान में जो महंगाई के आंकड़े हैं, अभी आंकड़े प्लूरल है तो डू नॉट आया, डू नॉट रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है शो, वो नहीं दिखाते हैं द रियल प्राइस एक्सपीरियंस, जो वास्तविक कीमतों का अनुभव है लोगों का,
उसको नहीं दिखाते, वो पीपल दे रखा है। एडिटोरियल यहाँ पे आर्ग्यू करता है कि भारत को जरूरत है, अर्जेंटली जरूरत है किस चीज की, अपने सीपीआई को अपडेट करने की, क्योंकि करंट इन्फ्लेशन नंबर जो है, वर्तमान में जो महंगाई के आंकड़े हैं, वो सही तस्वीर नहीं दिखाते, सही अनुभव नहीं दिखाते, कीमतों का अनुभव लोगों का। ठीक है, अब हम आज के एडिटोरियल को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। आप समझ गए होंगे कि एडिटोरियल जो है वो फाइनेंशियल एडिटोरियल है। यहाँ हम इकोनॉमी की बात करेंगे, है ना, वित्तीय चीजों की बातें करेंगे। अर्जेंट अपडेट, सबसे पहली बात कि अपडेट जो है वो क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। तो अर्जेंट क्या है, एडजेक्टिव है। अर्जेंट अपडेट का मतलब हो गया ऐसा अपडेट जो अर्जेंट है। अर्जेंट का मतलब क्या है, अत्यावश्यक। अर्जेंट का मतलब क्या है, अत्यावश्यक। ठीक है, बहुत जरूरी, प्रेसिंग क्रिटिकल। रिवाइज का मतलब है संशोधित करना। थोड़ी सी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आ रही मेरी, क्योंकि थोड़ा सा नया अनुभव है, धीरे धीरे देख लेंगे। ऐसा नहीं है इसको कंटिन्यू रहेगा, ऐसा नहीं है, बोर्ड पे ही पढ़ाएंगे। बाकी आज व्यवस्था इस तरह की है, तो इसलिए इसको एंजॉय करो, क्या फर्क पड़ रहा है। मॉडिफाई, अमेंड और अपडेट। अंडर स्कोर, ये स्पेलिंग में यू एक्स्ट्रा लगा दिया मैंने। अंडर स्कोर का मतलब है जोर देना, जोर देना, या इसे आप क्या कहेंगे, रेखांकित करना, रेखांकित करना। ठीक है, दोबारा लिखूं क्या इसको, रेखांकित करना। ठीक है, मतलब किसी चीज पर अगर आप जोर देना चाहते हो तो सर अंडरस्कोर बोलते हैं, और ये कोई नया मीनिंग नहीं है आपके लिए। ये 183rd सेशन है भाई, नया मीनिंग तो हो ही नहीं सकता ये, क्योंकि आपने मेरे साथ लगातार ये सेशंस देखे हैं, 6 महीने से आप देख रहे हो, 6 महीने से अधिक समय हो गया है, तो आपको पता है अंडरस्कोर कितनी बार हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अब देखो साहब, द डिटेल। अब ये क्या कह रहा है, अर्जेंट अपडेट मतलब ऐसा अपडेट है जो अर्जेंट है, और किसको लेकर है, इंडिया के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, भारत की जो सीपीआई है ना, उसको लेकर लिखा गया है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हिंदी में। इंडिया नीड्स, सबसे पहले देखो, इंडिया सब्जेक्ट हो गया, जो येलो कलर में वो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। भारत को जरूरत है क्या करने की, रिवाइज करने की, मतलब संशोधित करने की, मॉडिफाई करने की, चेंज करने की, किसमें, अपने, इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव है, किसमें, सीपीआई में, है ना। और अर्जेंटली, अर्जेंटली क्या है, एडवर्ब है। तो भारत को जरूरत है किस चीज की, अपने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को अर्जेंटली रिवाइज करने की। ठीक है, द रिटेल इन्फ्लेशन डेटा, जो खुदरा महंगाई के आंकड़े हैं, किसके, अक्टूबर के। ये अक्टूबर के जो खुदरा महंगाई के आंकड़े हैं, वंस अगेन, एक बार फिर से, अब ये आ जाओ इसकी वर्बियरी, ये अंडरस्कोर करते हैं, ये फर्स्ट फॉर्म दे रखी है आपको, प्रेजेंट सिंपल दे रखा है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, क्योंकि डेटा प्लूरल माना हुआ है। खुदरा महंगाई के जो आंकड़े हैं, डेटा दोनों ही होते हैं, आधुनिक इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में, चाहे तुम इसको सिंगुलर रूप में लो, चाहे प्लूरल रूप में लो, एक ही बात है। तो रिटेल इन्फ्लेशन जो आंकड़े हैं, खुदरा महंगाई के जो आंकड़े हैं, किसमें, अक्टूबर के आंकड़े। ठीक है, जो रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं अक्टूबर के, उन्होंने एक बार फिर से अंडरस्कोर करते हैं, जोड़ देते हैं द फैक्ट, इस फैक्ट पर, दैट की, ये दैट कंजंक्शन है, किस फैक्ट पर, फैक्ट ये है, फैक्ट क्या है, फैक्ट है, फैक्ट ये है कि, ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद में वही कहानी, ये सब्जेक्ट आ गया। अपडेट जो है सीपीआई का, अब ये वर्ब आ गई, कैन नॉट हैपन, ये हेल्पिंग वर्ब कैन, ये मैन वर्ब, और नॉट जो है वो एडवर्ब होता है। अच्छा, नॉट कैन के साथ चिपक कर आता है, ये इनकी दोस्ती बहुत गहरी है, कैन और नॉट दोनों साथ में चिपक कर ही आते हैं हमेशा, ये कभी अलग अलग नहीं आते, याद रखो। ठीक है, तो सीपीआई का जो अपडेट है वो फास्ट एनफ, इतना फास्ट नहीं हो सकता। एनफ की कहानी यूं है कि एनफ यहां तो खैर एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि फास्ट जो है वो एडजेक्टिव मानो या एडवर्ब मानो। ठीक है, वैसे तो इसको एडवर्ब भी मान सकते हैं आप। तो एडवर्ब एडवर्ब की विशेषता बता सकता है, एडवर्ब जो है वो एडवर्ब की विशेषता बता सकता है। ठीक है, और ये हैपन के लिए आ रहा है, हैपन करना, हैपन के लिए आ रहा है, घटित होना, तो इसलिए क्रिया के लिए आ रहा है, तो हम इसको मान सकते हैं कि क्या है, ये एडवर्ब मान लो इसको, और एडवर्ब है तो ये भी एक एडवर्ब है, ये कहानी। ठीक है, फिर देखो,
रिटेल इन्फ्लेशन डेटा किसका? अक्टूबर का। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे पढ़ने की हैबिट डालो, आपका काम हो जाएगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो खुदरा महंगाई के आंकड़े अक्टूबर के एक बार फिर से जोर देते हैं इस फैक्ट पर। फैक्ट क्या है कि जो सीपीआई का अपडेट है वो घटित नहीं हो सकता पर्याप्त रूप से इतना जल्दी। ठीक है, तो डेटा शो, डेटा सब्जेक्ट, ये सीपीआई के आंकड़े हैं, निश्चित हो गया इसलिए दया रहा है। तो जो आंकड़े हैं वो दिखाते हैं शो, क्या दिखाते हैं? ये लगा दो कंजम्पशन। क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि द रेट ऑफ ओवरऑल इन्फ्लेशन की जो दर है, किसकी? ओवरऑल इन्फ्लेशन की, मतलब पूरे टोटल इन्फ्लेशन की। ओवरऑल का मतलब टोटल, इन्फ्लेशन का मतलब है कॉस्ट या प्राइस एस्केलेशन। कॉस्ट इंक्रीज कह सकते हो, कॉस्ट राइज कह सकते हो, कॉस्ट इंक्रीज या कॉस्ट राइज या प्राइस एस्केलेशन एक ही बात है, मतलब महंगाई। ठीक है, तो टोटल जो इन्फ्लेशन है, फेल, फेल सेकंड फॉर्म है फॉल की, वो गिर गई है टोटल। कहाँ गिर गई है, कहाँ तक आ गई है? ओनली इतने तक। द लोवेस्ट, ये सबसे कम है, ये डिग्री सुपरलेटिव है तो दे लग गया इससे पहले। ये सबसे कम है, इट हैज बीन, इट सब्जेक्ट है, हैज बीन ये हेल्पिंग वर्ब और ये मैन वर्ब जो रही है, सिंस प्रेपोजिशन है यहाँ पे। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम जनवरी 2012 से, तो अगर बात करें तो ऐसी रही। एक बार रिपीट करता हूं क्या कहानी है, सुनना। रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े अक्टूबर के एक बार फिर से अंडरस्कोर करते हैं, जोड़ देते हैं इस फैक्ट को, फैक्ट पर कि जो सीपीआई का अपडेट है वो इतना जल्दी नहीं हो सकता। आंकड़े दिखाते हैं कि जो दर है टोटल महंगाई की वो गिरी है और कहां तक पहुंच गई है? केवल 0.25% तक। तो सबसे कम है, सबसे कम कहां से काउंट कर रहा है? कम से कम जनवरी 2012 से देखिए, वहां से लेकर अब तक ये सबसे कम रही है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, जब सिंस यहाँ प्रेपोजिशन, मैंने इसलिए बोला कि सिंस के बाद टाइम लगता है तो ये प्रेपोजिशन होता है, और सिंस के बाद सब्जेक्ट वर्ब लोगे तो कंजंक्शन होता है, तो यहाँ पे ये टाइम दे रखा है। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट है इसमें, एक बात और इंपॉर्टेंट क्या है? वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि सिंस और फोर के साथ टाइम आता है तो परफेक्ट लगता है, बता चुका मैं वैसे बहुत बार। सिंस और फोर के साथ अगर तुम टाइम लगाओगे, क्या बोल रहा हूं मैं? सिंस और फोर के साथ अगर तुम टाइम लगाओगे, ठीक है ना, तो परफेक्ट लगेगा। क्या लगेगा? परफेक्ट लगेगा। ये काम की बात है, ये तुम ध्यान रखोगे। क्लियर है यहां तक? ठीक है, जो मेरे पीछे से नहीं दिख रहा है आप देख लीजिए, जोर देना या रेखांकित करना ये बताया मैंने लास्ट में, ये अंडरस्कोर का। ठीक है साहब, नेक्स्ट पे आ जाए। वीडियो को पॉज करके तुम खुद भी पढ़ सकते हो, पहले फर्स्ट यू रीड इट योर सेल्फ, आफ्टर दैट यू जस्ट ट्राई टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली कि कैसे इसको ट्रांसलेट किया जा सकता है। ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब क्या है? क्योंकि पहले में ही ये मीनिंग है तो लिख देता हूं मैं, ऊपरी तौर पर। वैसे ऑन द फेस ऑफ इट के कई से मीनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऊपरी तौर पर। एक तो होता है इन द फेस ऑफ इट, याद है? इन द फेस ऑफ पहले पढ़ा था हमने, व्हेन कन्फ्रंटेड विद, या फिर हमने क्या पढ़ा था? डिस्पाइट, याद है क्या? पिछले शायद एक सेशन से पहले वाले सेशन में, है ना? तो उसमें हमने पढ़ा था इन द फेस ऑफ, ये है ऑन द फेस ऑफ, इसका मतलब है ऊपरी तौर पर, अपेरेंटली, ऑस्टेंसिबली। और इन द फेस ऑफ होता है व्हेन कन्फ्रंटेड विद, सामना हो इस चीज से, या फिर इसका मतलब होता है डिस्पाइट, के बावजूद। ड्रेस्टिक का मतलब है बहुत ज्यादा, बहुत ही तीव्र। बहुत ज्यादा तीव्र के लिए क्या यूज करते हैं? सीवियर। एनोमली का मतलब क्या होता है? अनियमितता, अनियमितता। ये क्या है? ये है एनोमली, इरेगुलरिटी। ठीक है, अब समझो। तो कह रहा है ऊपरी तौर पर, यहां से पढ़ना स्टार्ट करें। ऊपरी तौर पर दिस वुड बी कोज फॉर सेलिब्रेशन। वुड बी मतलब होता, इमेजिन कर रहा है। ऊपर से देखें तो ये जो चीज है ना, ये होती, ये हेल्पिंग वर्ब है, वुड, ये मैन वर्ब है, और मॉडल के साथ हमेशा बेस फॉर्म आती है। क्या? कोज, कारण होता, किसका? सेलिब्रेशन का। ठीक है, वैसे तो कोज ओव होता है, लेकिन कोज के साथ फॉर भी लग सकता है। ठीक है, कोज ओव होता है जनरली, लेकिन कोज के साथ ओव भी लग सकता है, कहीं बताएंगे आपको, बात गहराई से करेंगे तब। तो ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब अपेरेंटली, ऊपरी तौर पर ये कारण होता सेलिब्रेशन का, उत्सव मनाने का। बट लेकिन अ डीपर लुक, थोड़ा गहराई से देखें तो जो डीपर लुक है वो दिखाता है, रिवील करता है, रिवील का मतलब शो करता है। ठीक है, या इसको हम कहेंगे एग्जिबिट करता है, या हम कहेंगे डिस्क्लोज करता है,
मतलब है क्या बोलूं इसको मैं, दर्शाता है क्या, दिस ड्रेस्टिक फॉल, दिस क्या है भाई, दिस है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद नाउन आ रहा है। अगर नाउन नहीं आता तो मैं इसको बोलता हूं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ड्रेस्टिक एडजेक्टिव है कि ये जो बहुत ही तीव्र गिरावट है, टू बी अ स्टैटिस्टिकल एनोमली, ये क्या है, ये एक सांख्यिकी, सांख्यिकी क्या है, एनोमली है, ये एक स्टैटिस्टिकल एनोमली है। एनोमली क्या होती है, अनियमितता। रेदर देन, रेदर देन का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ, रेदर देन का मतलब क्या होता है, इंस्टीड ऑफ, के बजाय, किसकी बजाय, एन एक्चुअल फॉल, एक वास्तविक गिरावट इन प्राइस लेवल्स, कीमतों के स्तरों में। तो कह रहा ऊपरी तौर पर यह कारण होता सेलिब्रेशन का, लेकिन अगर गहराई से देखें तो यह दिखाता है कि बहुत बड़ी गिरावट है। और यह गिरावट किस कारण से है, यह सांख्यिकी या आंकड़ों की अनियमितता के कारण है, किसकी बजाय, एक्चुअल फॉल नहीं है प्राइस लेवल्स में, वास्तविक गिरावट नहीं है, कुछ गड़बड़ हुई है आंकड़ों में, यह कहना यह चाह रहा है। समझ में आ गई मेरी बात, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। चलो, द फूड एंड बेवरेज, फूड मतलब खाद्य, इसको बोलते हैं बेवरेज, बेवरेज का मतलब है पेय, पीने वाले, ठीक है, इसको बोलेंगे पेय, पोर्टेबल बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पोर्टेबल। तो फूड और जो बेवरेज कैटेगरी है, खाद्य और जो पेय कैटेगरी है, सो इसने देखा, ये सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है, क्या देखा, प्राइसेस, कीमतों को कैसे गिरते हुए, कितना 3.7%, किस में, अक्टूबर में। दी लार्जेस्ट, ये सबसे बड़ा है, इन द हिस्ट्री, इतिहास में, इतिहास किसका, सीपीआई का, सीपीआई के वर्तमान जो श्रृंखला चल रही है उसमें। एक बात ध्यान रखना, सीरीज सिंगुलर भी है और सीरीज प्लूरल भी है, दोनों होते हैं सीरीज, सीरीज का बहुवचन भी यही रहता है। एक बार रिपीट कर देता हूं कि फूड और बेवरेज कैटेगरी जो है उसने देखा, कीमतों को गिरते हुए देखा। ये जो फॉलिंग है ना मेरे भाई, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्यों इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कह रहा हूं, कि ऐसा करते हुए, आईएनजी का सेंस जो है ना, ऐसा होते हुए कंटिन्यूअस एक्शन को शो कर रहा है। तो फूड और बेवरेज कैटेगरी ने प्राइसेस को गिरते हुए देखा 3.7%, कब की बात है, अक्टूबर की। जब आप पर्टिकुलरली किसी मंथ या ईयर की बात करते हो तो इन लगता है, क्या बोल रहा हूं, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मंथ या ईयर, अगर इनमें से किसी भी चीज की आप बात करोगे तो किसका प्रयोग किया जाए, इनका प्रयोग किया जाए, ठीक है। तो ये अक्टूबर में 3.7% गिरते हुए देखा, ये सबसे बड़ी गिरावट है, लार्जेस्ट डिग्री सुपरलेटिव है लार्ज की, किसमें, इतिहास में, इतिहास किसका, सीपीआई के करंट सीरीज का, राइट, गॉट इट। नेक्स्ट पे चला जाए, चलिए नेक्स्ट सब, हाउ एवर, हाउ एवर जहां भी दर्शन हो जाए तो इसका नाम रख दिया करो तुम, दर्शन होते ही नाम लिखने की हैबिट डालो। ये इसका नाम है कंजंक्टिव एडवर्ब, क्या नाम है, कंजंक्टिव एडवर्ब। कंजंक्टिव एडवर्ब का मतलब हो गया, ये एडवर्ब का काम भी करता है, कंजंक्शन का काम भी करता है, और ये एडवर्सेटिव भी है। ये इसका एक खास फितरत है, जैसे इंसानों की फितरत होती है वैसे इस वर्ड की फितरत है कि ये हमेशा विरोधाभास के लिए ही काम में आएगा। तो हाउ एवर, हालांकि, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हालांकि। द मैन रीजन फॉर, रीजन के साथ हमेशा ही फोर लगता है तो फोर लग गया। जो मुख्य कारण है किसका, इस कंट्रैक्शन का। पहली बात तो इसको पढ़ना सीखो, प्रोनाउंसिएशन सीखो, कंट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध होता है, कंट्रैक्ट संकुचित होना होता है। ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रोनाउंसिएशन ओनली। अगर आप कंट्रैक्ट पढ़ते हो तो संकुचित होना है, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हो तो अनुबंध है। दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, कंट्रैक्शन जो है वो नाउन है, ठीक है। हालांकि ये जो मुख्य कारण है इस संकुचन का, कंट्रैक्शन लिख रखा है देखो मैंने यहाँ पे, संकुचन या गिरावट कह सकते हो, कमी कह सकते हो, क्या बोला मैंने, ये संकुचन है, गिरावट है, कमी है, ठीक है। तो इसको आप भले ही कमी ही लिख दीजिए, क्या लिख दें हम इसको, कमी, कमी या गिरावट। ब्लिस्टरिंग जो है इसका मतलब है बहुत ज्यादा, क्या मतलब है, बहुत ज्यादा। ऑन द राइज जो है इसका मतलब है बढ़ोतरी, ठीक है। ऑन द राइज का मतलब क्या है, बढ़ोतरी। अब आ जाओ, क्या कह रहा है कि ये जो कंट्रैक्शन है वॉज नॉट सो मच, वॉज ये इस मैन रीजन की वर्ब है, कारण जो है इस संकुचन का वो ये नहीं था, क्या नहीं था, सो मच। सो मच एक फ्रेज है भाई, और जो इंटेंस क्या बताती है, डिग्री बताती है आपको, हायर डिग्री बताती है, इतनी नहीं थी। दैट प्राइस, फूड प्राइसेस हैव फॉलन, कि खाद्य कीमतें जो है वो गिर गई है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है, और हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। बट बिकॉज, बल्कि इसलिए है
कि फूड इन्फ्लेशन जो है ये सब्जेक्ट हो गया अक्टूबर में, लास्ट ईयर पिछले वर्ष, लास्ट ईयर एडवर्ब हो जाएगा, वॉज ये वर्ब है, अब ब्लिस्टरिंग ये बहुत ज्यादा रही थी 9.7%, ब्लिस्टरिंग एडजेक्टिव है, ए डिटरमिनर है। समझो फिर से, हालांकि जो मुख्य कारण है इस संकुचन का वो इतना नहीं था जो, देखिए हाउ एवर, हालांकि द मेन रीजन मुख्य कारण किसका, फॉर दिस कंट्रैक्शन इस संकुचन का, वॉज नॉट सो मच वो इतना नहीं था, दैट फूड प्राइसेस हैव फॉलन की खाद्य कीमतें ही गिर गई हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन क्योंकि फूड इन्फ्लेशन जो है अक्टूबर में लास्ट ईयर पिछले वर्ष वॉज अ ब्लिस्टरिंग 9.7%, वो इतनी रही थी, ये कारण है, ठीक है। दिस हाई बेस, अब चूंकि हाई बेस हो गया, बेस का मतलब है बेंचमार्क ईयर कह सकते हो, बेंचमार्क कह सकते हो कि आप इस आधार पे ये रेफरेंस ले रहे हो, इस बेस का मतलब है रेफरेंस या बेंचमार्क, कि एक्चुअल में आप तुलना किससे कर रहे हो, रेफरेंस है या बेंचमार्क है, तो आप तुलना कर किससे रहे हो। तो हाई बेस जो है, दिस हाई बेस, ये जो हाई बेस है, इंश्योर्ड इसने सुनिश्चित किया, इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना, दैट की ये कंजंक्शन है, क्या सुनिश्चित किया कि फूड इन्फ्लेशन की खाद्य महंगाई जो है किसमें, अक्टूबर 2025 में, ये इन्फ्लेशन वॉज थी नेगेटिव, नेगेटिव एडजेक्टिव है, ये नकारात्मक थी, इवन दो, यद्यपि ये कंजंक्शन है, ये विरोधाभासी कंजंक्शन है, वेजिटेबल प्राइसेस ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जी की कीमतें इन मार्केट्स बाजारों में हैव बीन रही हैं, ये कीमतों के लिए हैव बीन आ रहा है, ऑन द राइज मतलब बढ़ोतरी के स्तर पर, रिसेंटली मतलब हाल फिलहाल, ये एडवर्ब है। एक बार फिर समझेंगे, हाई बेस से, हाई बेस जो रहा, ये जो हाई बेस है, दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मानिए क्योंकि आगे बेस नाउन है और हाई एडजेक्टिव है, तो ये जो हाई बेस है इसने सुनिश्चित किया कि फूड इन्फ्लेशन जो है अक्टूबर 2025 में वो नेगेटिव था, यद्यपि वेजिटेबल प्राइसेस जो मार्केट्स में थी वो रही है बहुत ऊंचाई पर, मतलब ये बढ़ते हुए स्तर पे रही है रिसेंटली, हाल फिलहाल। क्लियर है कि यहां तक? आगे आओ साहब। With the food and beverage category enjoying a weightage of nearly 46% in the overall CPI basket. इस विद का प्रभाव दिखाऊं तुम्हें, ये देखो प्रेपोजिशन के बाद में आईएनजी लगता है, तो यहां पे आईएनजी लगा विद को देखकर, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, वैसे वेटेज के लिए आ रहा है। तो ये फूड एंड बेवरेज कैटेगरी जो है, ये खाद्य और पेय पदार्थ वाली कैटेगरी जो है, ये कितना वेटेज रखती है, कितना भार है इसका, लगभग 46%, नियरली का मतलब है मेरे भाई अबाउट या अप्रोक्सीमेटली या अराउंड, लगभग 46% किसमें, टोटल सीपीआई बास्केट में। तो कुल जो सीपीआई बास्केट है, सीपीआई की जो एक टोकरी है, इसका जो ग्रुप है, उसमें 46% मेरे भाई कौन सी कैटेगरी है, इसका भार है फूड एंड बेवरेज कैटेगरी का। इसके साथ दिस, अभी एंजॉय का मतलब आनंद लेना नहीं है, इसका मतलब है ये इतनी कैटेगरी रखती है, देखो सोच के देखो, जिसमें स्टेक ज्यादा हो, मान लो किसी शेयर मार्केट में कोई कंपनी में आपके हिस्सेदारी ज्यादा हो, तो एंजॉय करोगे ना उस चीज को, ज्यादा होने को। तो यही है कि ये कैटेगरी जो है वो टोटल सीपीआई बास्केट में लगभग 46% का वेटेज रखती है। तो इसके साथ दिस स्टैटिस्टिकल एनोमली, तो ये जो गलती हुई है ना फैक्ट की, ये जो आंकड़ों में गलती हुई है, दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, एनोमली यहाँ पे नाउन है, और स्टैटिस्टिकल में देखो एएल आ रहा है, जिनमें एएल आता है वो जनरली क्या होते हैं, एडजेक्टिव। तो ये जो आंकड़ों में अनियमितता है इन फूड इन्फ्लेशन खाद्य महंगाई में, वॉज ये वर्ब है, रेस्पॉन्सिबल वो जिम्मेदार थी, रेस्पॉन्सिबल में फोर लगता है, फॉर प्रिपरेशन तो आईएनजी आ गया, पुलिंग द एंटायर इंडेक्स डाउन, एंटायर का मतलब कंप्लीट, पूरी, इंडेक्स का मतलब है सूची, जो सीपीआई की बात कर रहा है, पुल डाउन का मतलब है नीचे गिराना, है ना, नीचे गिराना, ये मतलब है इसका, नीचे गिराना, ठीक है। फिर समझ लो, कह रहा है कि ये जो फूड और बेवरेज कैटेगरी है ये वेटेज रखती है लगभग 46% का पूरे सीपीआई बास्केट में। इसके साथ ही जो ये संख्यात्मक या सांख्यिकी संबंधी या आंकड़ों संबंधी अनियमितता आई है फूड इन्फ्लेशन में, वो जिम्मेदार थी, इसी कारण से ये इंडेक्स डाउन आ गई। भाई इस गलती के कारण ये डाउन आ गया, ठीक है। इंडीड, इंडीड का मतलब होता है इन रियलिटी, वास्तविकता में, एडवर्ब है भाई ये, किसी सेंटेंस के पहले कोई शब्द आ रहा है उसकी वर्ड कैटेगरी एडवर्ब ही होती है, याद रखो, ये एडवर्ब है। वास्तव में इन्फ्लेशन, महंगाई, किसमें, इन नियरली एवरी अदर मेजर सब ग्रुप, लगभग हर दूसरे मुख्य उप ग्रुप में, सब ग्रुप में, जैसे समझाया है डैश लगा के, फ्यूल एंड लाइट, जैसे ईंधन वाली कैटेगरी, लाइट वाली कैटेगरी, हाउसिंग वाली, टोबैको वाली, और मिसलेनियस कैटेगरी या फिर मिश्रित मान लो, मिसलेनियस का मतलब है वेरियस,
या फिर इसे कहेंगे वेरीड, या इसे कहेंगे मिक्स्ड, मिश्रित। वॉज, अब ये इन्फ्लेशन की बात है, इसकी वर्ब है वॉज, हायर ज्यादा थी, दिस अक्टूबर, इस अक्टूबर, हायर के साथ, देन डिग्री कंपैरेटिव के साथ, देन लास्ट, लास्ट मतलब पीछे, पिछले वाला की तुलना। फिर समझेंगे। वास्तव में इन्फ्लेशन जो है लगभग हर दूसरे सेक्टर में, दूसरे सब ग्रुप में, जैसे कि ये वाले सब ग्रुप हैं, इनमें जो महंगाई थी वो ज्यादा थी इस अक्टूबर, पिछले की तुलना में, लास्ट की तुलना में, ठीक है, पीछे की तुलना में। The impact of the GST rate cuts has so far been seen only in the clothing and footwear category। समझो, जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, ठीक है, प्रभाव किसका? जीएसटी रेट कट्स का। अभी देखा ना आपने, सरकार ने जीएसटी रेट में कटौतियां की, तो जीएसटी रेट कट्स में जो प्रभाव है इसका, इम्पैक्ट है, इसकी वर्ब है हैज, ये हेल्पिंग वर्ब, सो फार एडवर्ब है, बीन, ये हैज बीन सीन, ये हैज बीन, ये भी हेल्पिंग वर्ब का ही प्रकार है, ये मैन वर्ब हो गया। तो हैज बीन सीन इसलिए पैसिव वॉइस है ये कहानी, ये किसका है? पैसिव वॉइस है। बीन तभी लगता है, बीन के साथ थर्ड फॉर्म। तो जीएसटी रेट कटौती की जो प्रभाव है वो अब तक देखा गया है केवल और केवल इस कैटेगरी में, है ना, कपड़े वाली में, जूते चप्पल वाली में। दी ओनली, याद रखो, ओनली का मतलब केवल, और दी ओनली का मतलब होता है एकमात्र, ठीक है। तो ये एकमात्र, वन मतलब कैटेगरी के लिए आ रहा है, ये कैटेगरी के स्थान पे है, प्रोनाउन है, ये नाउन के स्थान पे है। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावा, अपार्ट फ्रॉम का मतलब क्या है? के अलावा। स्क्यूड का मतलब है असंतुलित या विकृत, असंतुलित, या फिर इसे क्या कहोगे? विकृत, विकृत, विकृत कह दीजिए, असंतुलित कह दीजिए, असंतुलित, ठीक है। ऑब्स्क्योर का मतलब है भ्रमित करना, कंफ्यूज करना, चीजें अस्पष्ट रखना। तो क्या कह रहा है? ये एकमात्र कैटेगरी है फूड और क्लोथिंग वाली, किसके अलावा? फूड के अलावा, है ना। टू सी, जिसने देखा है इन्फ्लेशन, महंगाई, लोअर देन लास्ट ईयर, पिछले साल की तुलना में जहां महंगाई कम हुई हो। सुनो ध्यान से, जीएसटी रेट कटौती में जो प्रभाव है इसका, उसको अब तक, सो फार का मतलब होता है अंटिल नाउ, इसको देखा गया है, लिख लो भले ही आप ये, सो फार का मतलब क्या होता है? अंटिल नाउ, ठीक है। तो जीएसटी रेट कटौती का प्रभाव अब तक केवल देखा गया है, केवल इस कैटेगरी में, ये एकमात्र ऐसी कैटेगरी है फूड के अलावा जिसने महंगाई देखी है पिछले साल की तुलना में कम। ऑल ऑफ दिस, ऑल जो है ना वो प्लूरल सिंगुलर दोनों में आता है, ठीक है। इसने इसको सिंगुलर मान लिया क्योंकि दिस भी तो एक वचन है। अब एक वचन में से तो एक वचन नहीं निकाल सकते हो, बहुवचन होता तो फिर हम सोचते बहुवचन है कि एक वचन है। तो ऑल ऑफ दिस शोज, ये सब चीज जो है ना वो दिखाती है, ये क्रिया है। जस्ट हाउ, कि कैसे, स्क्यूड मतलब अनबैलेंस्ड, अच्छा एक तो इम्बैलेंस होता है, ये बैलेंस का ऑपोजिट है लेकिन नाउन है, और एक बैलेंस्ड जो है अगर वो क्रिया हो तो क्रिया के अर्थ में अनबैलेंस होता है, उसका अर्थ बैलेंस करना होता है ना। तो अनबैलेंस अगर वर्ब हो तो वो अनबैलेंस, याद रखना भाई, अनबैलेंस वर्ब है, इम्बैलेंस नाउन है। तो कह रहा है कि ये सब जो है ये दिखाता है कि कैसे स्क्यूड द इन्फ्लेशन मेजर इज, कैसे असंतुलित जो महंगाई का मापन है, इन्फ्लेशन मेजर वो है, इज इसकी वर्ब है। नॉट ओनली से स्टार्ट करोगे तो इन्वर्जन लगेगा, पहले क्रिया आएगी उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। नॉट ओनली से स्टार्ट, ऐसे कुछ एडवर्ब्स होते हैं नेगेटिव एडवर्ब्स जिनसे स्टार्ट करने पर इन्वर्जन लगता है, जिसमें से नॉट ओनली भी एक एडवर्ब है, ऐसा नेवर भी होता है, अंडर नो सर्कमस्टांसेस भी होता है। तो ना केवल इज इट आउटडेटेड, आउटडेटेड मतलब होता है ऑब्सोलीट, प्राचीन, ठीक है। तो ना केवल ये प्राचीन है, अप्रचलित है आज के दौर में, विद द बेस ईयर सेट एज 2012, क्योंकि इसे बेस ईयर कौन सा लिया है, बेंचमार्क ईयर कौन सा लिया है, या रेफरेंस ईयर कौन सा लिया है, 2012 लिया है, तो बहुत पुराना हो गया। बट द वेटेजेस, बल्कि जो भार है, ये बट जो है वो कंजंक्शन हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, आर वर्ब हो गई,
नो लॉन्गर एक्यूरेट, लेकिन अब ये जो वेटेजेस हैं वो भी एक्यूरेट नहीं है, सटीक नहीं है। एक्यूरेट का मतलब प्रिसाइज, करेक्ट, सटीक। एंड मोर ऑफन ऑब्सक्योर, और अक्सर, मोर ऑफन मतलब कई बार ऐसा होता है कि ये ऑब्सक्योर कर देता है। ये वर्ब है, ये किसकी वर्ब है, ये वेटेजेस की वर्ब है। रेदर देन मतलब इंस्टेड ऑफ, के बजाय, बताया था मैंने आपको। क्लैरिफाई का मतलब कि ये स्पष्टता नहीं देता, बल्कि ये तो कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, एक बार फिर समझो। ना केवल ये अप्रचलित है, ना केवल ये अप्रचलित है, क्योंकि बेस ईयर 2012 रखा गया है, बल्कि जो वेटेजेस हैं वो भी अब एक्यूरेट नहीं है, और ये क्लैरिफाई करने की तुलना में, स्पष्टता देने की तुलना में कंफ्यूज ज्यादा करते हैं। क्लियर बात। आओ नेक्स्ट पर। द डिस्कनेक्ट बिटवीन द सीपीआई एंड द रियलिटी, जो डिस्कनेक्ट हुआ है, जो ये एक देखने को मिला ना, गैप, डिस्कनेक्ट का मतलब गैप है, ये जो अंतराल है, ये जो बीच में गैप आया है, किस किस के बीच में, बिटवीन के साथ एंड लगता है। दो कैटेगरी है, एक तरफ सीपीआई है, एक तरफ रियलिटी है, कि सीपीआई और वास्तविकता जो है उसके बीच का जो गैप है। कैन, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये इसका पैसिव बनाया इसने, बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा के इसका बना दिया पैसिव। ठीक है, कैन बी, मॉडल का पैसिव कैसे बनता है, बी के साथ थर्ड फॉर्म, बेस्ट डिग्री सुपरलेटिव है, और एडवर्ब की सुपरलेटिव डिग्री है। ये डिग्री सुपरलेटिव तो है, लेकिन किसकी है, एडवर्ब की है। और एडवर्ब की है तो मेरे भाई यहां पर कोई दे नहीं लगाना है आपको, क्योंकि अगर एडजेक्टिव की हो तो ही दे लगता है। ठीक है, तो जो गैप है सीपीआई और रियलिटी का, वो शायद सबसे अच्छा दिख सकता है, दिखाया जा सकता है बाय द फैक्ट, इस फैक्ट से, दैट की, ये कंजंक्शन हो गया, कि पीपल द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैड सर्वेड, वो लोग, आरबीआई से पहले द लगेगा, ये सब्जेक्ट है, आरबीआई की वर्ब ये है, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मैन वर्ब। जो आरबीआई ने जिनका सर्वे किया, सर्वे मतलब सर्वेक्षण किया, सितंबर में, पर्टिकुलर मंथ की बात है तो इन लग गया। अब इन लोगों की वर्ब है हैड सेड, इन लोगों ने कहा था, दैट ये कंजंक्शन आ गया कि उनका जो परसीव्ड इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन नाउन है, परसीव्ड एडजेक्टिव है, देयर पजेसिव एडजेक्टिव है, कि उनका जो ऑब्जर्व्ड, उनका जो नोटिस्ड इन्फ्लेशन रेट था, जो उन्होंने सोच के रखा था, वो 7.54% था। ठीक है, ये इन्फ्लेशन रेट की वर्ब है वॉज। अफार क्राई, जो कि बिल्कुल अलग है, वेरी डिफरेंट को बोलते हैं क्या, फार क्राई, बिल्कुल अलग, जो बिल्कुल अलग है। व्हाट द सीपीआई रिपोर्टेड, जैसे कि सीपीआई ने रिपोर्ट किया था उसकी तुलना में बिल्कुल अलग है। फार क्राई फ्रॉम, ये पूरा ही फ्रेज है भाई, इसको भी हाईलाइट कर लेना आप, तो ये पूरा ही क्या है, अलग है इससे। बात समझ में आएगी। फिर समझो, जो गैप है सीपीआई और वास्तविकता, कहा ना कि भी सांख्यिकी आंकड़ों में गड़बड़ हुआ, डेटा में गड़बड़ हुआ, इस कारण से सीपीआई में, इंडेक्स में जो नीचे गिरी है, वो वास्तव में गिरी नहीं है। तो इसके बीच का जो गैप है उसको शायद, परहैप्स मतलब शायद, और ये एडवर्ब है, इसको सबसे बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता है इस फैक्ट से कि जो लोग हैं, उन्होंने कहा था, लोग कौन से, जिनका सर्वेक्षण आरबीआई ने किया था वो लोग, सितंबर का सर्वे किया गया था वो लोग, इन्होंने कहा था कि उनका इन्फ्लेशन का जो एक था ना अनुमान, उन्होंने सोचा था कि इनका इन्फ्लेशन रेट है वो 7.4% था, और सीपीआई में जो रिपोर्ट किया गया है उससे तो बिल्कुल अलग है। क्लियर है क्या भाई। अब लास्ट है अपना ये मैच द कॉलम, इसमें आप कॉलम्स को मैच करिए, देखिए कि कैसे कॉलम्स मैच होंगे। एनोमली, एनोमली का मतलब क्या है, ये मैच किया हुआ ही दे दिया मैंने, माफी चाहता हूं फिर से। एनोमली यहाँ पे गैप है, मिसमैच है, यही है क्या, ठीक है यही होगा, है ना। डिस्कनेक्ट का मतलब गैप है, एक मिनट, चलो और देखते हैं इसके अंदर एक बार। इसमें ऐसे देखो आप कि ये जो आपको दे रखा है स्क्यूड, स्क्यूड का मतलब तो है डिस्टोर्टेड, तो 5 नंबर को तो जोड़ दो तुम ई से, ये तो 5 नंबर ई क्या आएगा। आउटडेटेड का मतलब है ओल्ड, तो इसको जोड़ दो डी से। ठीक है, ड्रेस्टिक का मतलब क्या है, सीवियर, तो ये बी से जोड़ो, ये यहाँ पे सीवियर या एक्सट्रीम, बहुत ही प्रचंड या उग्र। डिस्कनेक्ट का मतलब क्या है, गैप या मिसमैच। ठीक है, तो ये ए, और एनोमली का इरेगुलरिटी, ये सी, ये आंसर आएंगे इसके, है ना। बैलेंस मैच नहीं है ये, बस ये वाले कॉलम्स है ना, ये जो सीक्वेंस है ये मैंने इधर उधर कर दिया। ठीक है, ये आएगा। तो ये था भाई आज के एडिटोरियल में। कल टेस्ट है आपका, संडे है, टेस्ट की तैयारी बढ़िया से करें, पूरे वीक में जो पढ़ाया उसको पढ़ें, और कल मुलाकात होगी ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।